हेलो साथियों, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास में हम चर्चा करेंगे ईवीएस का इम्पोर्टेंट जितना भी पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आता है उसी पर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, रेगिस्तान ओक। रेगिस्तान ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है। 10 फुट लंबा पौधा जिसकी जड़ें 300 फीट गहरी, पत्तियाँ कम होती है। ठीक है, इसमें पत्तियाँ कम होती है और इसकी जो जड़ें होती है वो 30 गुना, अगर ये 10 फीट है तो वो 300 गुना हो जाएगा, यानी 30 गुना ज़्यादा होता है बड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि ऊँट गाड़ी। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत नज़र आती है और दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। ये कहाँ की बात हो रहा है? राजस्थान की बात हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है बल्लम। बल्लम से क्वेश्चन आता है। बल्लम की अगर बात करें तो कहाँ से है? तो केरला से है। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम यानी लकड़ी की बनी हुई छोटा नाव होता है, उसको बल्लम कहते हैं, बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो बल्लम कहाँ की गाड़ी है और कहाँ की ये? तो ये लकड़ी की बनी हुई छोटा सा नाव होता है, ये केरल में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब बात कर रहे हैं हमें भी कई बार जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। सीमेंट ईंटों नहीं होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। तो ये समतल एरिया में होता है और वहाँ पर पुल बना होता है। ठीक है, अगला देखिए, टोली की बात करें तो टोली के बारे में समझते हैं। ये एक टोली कहाँ होता है? तो लद्दाख में जो है होता है, इसको यूज किया जाता है बच्चों के लिए। देखिए, स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करना होता है। ठीक है, खूब लकड़ी का बना होता है, झूला की तरह होता है। देखिए ये बना हुआ है और इस रस्सी पर सरकती हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठकर जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। ठीक है, इससे तो ट्रॉली से जाने का काम जो है लद्दाख में होता है। एक और जो है बांध दिया जाता है और दूसरी ओर किनारे में बांध दिया जाता है पत्थर में या पेड़ में, और फिर वो बच्चे सरकते हुए एक साथ जो है 5 बच्चे जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट बांस के बना पुल। बांस के बना पुल कहाँ होता है? तो ये देखिए, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बहुत होती है। कभी कभी चारों तरफ से घुटनों तक पानी भर जाता है। हम स्कूल जाते हैं, यहाँ नहीं रुकती। एक हाथ में किताबें उठाते और दूसरे हाथ में बांस के पकड़ते हम जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर लेते हैं। तो ये कहाँ की बात हो रहा है? ये केरल की बात हो रहा है। ठीक है, कहाँ? केरल की बात हो रहा है। अगला पॉइंट देखिए। अगला देखिए पॉइंट है सांपों के बारे में। सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कालबेलिया लोग जो होता है बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। छेद जैसे कान होते हैं। अंडे देने वाली जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं दे पड़ते हैं, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं।
तथा शरीर पर बाल होते हैं। शरीर पर बाल होते हैं और कान दिखाई पड़ते हैं, वो बच्चे देते हैं। और जिसका कान शरीर पर बाल नहीं दे रहते हैं और कान दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बाघ के बारे में। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए स्लोथ के बारे में। स्लोथ की विशेषताएं क्या है? स्लोथ भालू जैसा जानवर है। यह जो है 18 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक जीता है और यह अपने पूरे जिंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए अगला पॉइंट है गिलहरी के बारे में। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे होते जाते हैं। इसलिए वो कुछ न कुछ क्या करते हैं? कुतरते रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर कंपन से सुनता है। ठीक है, और सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये फिगर दिया हुआ है, वो क्या करता है? निगलता है और ये 2 दांत होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए सांप की विशेषताएं। भारत में केवल 4 तरह के सांप होते हैं, जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये 4 प्रकार के भारत में सांप पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हाथी के बारे में। 10 से 12 हाथी वो बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहते हैं, अब उसके बाद अपना झुंड छोड़ देते हैं। 3 महीने के हाथी की बच्चे का वजन जो होता है वो 200 किलो होता है। और हाथी को केले बहुत पसंद है। ठीक है, हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता है। वो पृथ्वी स्थल से सबसे बड़े स्तनधारी जानवर हैं। अगला देखिए जानवरों के हाथियों की विशेषताएं। पहले भी देखे, थोड़ा सा और रह गया था। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी कितना घंटा सोता है? 2 से 4 घंटे। बुजुर्ग हथनी जो होता है वो झुंड के नेता होती है। देख लीजिए ये है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों और स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए बहुत इम्पोर्टेंट। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ें पर नज़र डाल देते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट है चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली दिखाई देती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए कि पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। ठीक है, पक्षियों के चोंच में क्या होता है? दांत नहीं होते हैं।
में मूत्राशय नहीं होता, यह प्रवास पर जाते हैं, यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय 4 कोष्ठ होते हैं। गौरैया के बारे में, गौरैया पाख्ता शकरखोरा जोड़े में रहते हैं, अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है एमू कीवी और पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, अप्रैल महीने में वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलिए बगुला के बारे में समझते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर उनके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। दोनों को लाभ मिल जाता है। क्या दोनों को लाभ मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैना के बारे में। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। ये है, ठीक है ना, झटके से ये पीछे कर लेती है। नेक्स्ट है उल्लू के बारे में। यह एक रात्रिचर प्राणी है उल्लू, जो अपनी गर्दन पीछे तक 360 डिग्री घुमा सकता है। कितना घुमा सकता है? 360 डिग्री घुमा सकता है। नेक्स्ट है शकर यानी शकरखोरा पक्षी, जो कि देखिए ये फिगर दिया हुआ है। देखिए यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते, कपड़ों के चिथड़े होते हैं, उससे ये बनाते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करके बनाते हैं साथियों। नेक्स्ट है बसंत गोरी। पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है बसंत गोरी। ये है बसंत गोरी आपका। अगला पॉइंट देखिए गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। दूसरा पॉइंट है कबूतर पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। देखे होंगे अलमारी और के पीछे में भी ये बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फाख्ता पक्षी। कैटक्स के कांटों यानी कटरंगी जो होता है उसके बीच, कांटों के बीच में मेहंदी के जो मेड़ होते हैं, अपना घोंसला वहाँ वो बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है या मादा उसे चुनती है। ये देखिए वीवर पक्षी है, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट है दार्जिलिंग पक्षी। दार्जिलिंग नाम से ही जानते हैं कि ये अपना घोंसला कैसे बनाती हैं, सीकर बनाती है। ये अपने नुकीले चोंच से पत्तों को छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है। देखिए कितना अच्छा है। नेक्स्ट है कौवा के बारे में। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती है। कौवा के घोंसले में कोयल अंडे दे देती है। अंडे बहुत यानी कोयल जो है बहुत होशियार होता है, ठीक है। अपना वो घोंसला नहीं बनाती है। कौवे के जो है अंडे में वो घोंसला में क्या करता है, अपना अंडा दे देती है। और कौवा समझ नहीं पाता है, वो अपना उसको पाल के बड़ा कर देता है और फिर वो क्या होता है, भाग जाता है। देखिए अब इंडियन रोबिन पक्षी यानी कलचिड़ी जिसको बोलते हैं। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल ये सब लेकर वो बनाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए प्रारंभिक यानी ये तो आप देखे होंगे, ये तो हो गया है। बस आज इतना ही। आप देख रहे हैं सीटेट परिवार यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरा जितने भी वीडियो आए आपको पता चल सके और फिर आप अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।